हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, ये सैटरडे का ब्लॉग है। तो हम लोग निकल गए हैं बच्चों को स्कूल से लेके, और हमें थोड़ा डिस्पेंसरी में काम है। तो वो काम करते हुए फिर हम लोग घर आएंगे। तो गाइज, अभी क्योंकि बच्चों का अभी पेपर चल रहा है, तो हमने सोचा कि जब जा रहे हैं तो इसलिए स्कूल की छुट्टी के टाइम पे ही हम गए डिस्पेंसरी, क्योंकि ताकि वो बच्चों को भी ले लें और वो ये भी काम हो जाए। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया स्कूल के पास, और खुद चले गए फिर डिस्पेंसरी में वेट करने, बोले मैं नंबर लेके रहता हूँ। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही थी बच्चों के आने का। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, और मैं फिर यहाँ से लेके दोनों बच्चों को चली जा रही हूँ डिस्पेंसरी। और क्योंकि स्कूल से ना डिस्पेंसरी बहुत पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो यहाँ मैं डिस्पेंसरी में आ गई, और मेरे हस्बैंड पहले से ही यहाँ पे बैठे हुए हैं नंबर लेके, क्योंकि उन्होंने कहा था कि फिर ऐसे भीड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्कूल बच्चों के स्कूल की छुट्टी होती है ना गाइस, तो फिर और भी पेरेंट्स आने लग जाते हैं, सोचते हैं कि दिखा ले और दिखा के ही जाएं। तो इसलिए उन्होंने पहले ही नंबर ले रखा था, इससे ये होगा कि थोड़ा सा भीड़ हमें कम मिलेगी। और यहाँ मेरे बेटे का पेपर चल रहा था, तो वो मुझे क्वेश्चन पेपर दिखा रहा था कि मम्मी देखो कैसा है। मुझे दिखाने के बाद फिर उसके बाद वो अपने पापा के पास चला गया कि पापा देखो मेरे क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आया था और मैंने क्या क्या किया है। और बाकी लोग भी देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि सभी लोग वेट कर रहे थे, लाइन में लगे हुए थे। उसके बाद हमने चेकअप करा लिया, दवाइयाँ ले ली, दवाइयाँ लेके हम घर को निकल गए। तभी मेरे बेटे को याद आया कि मैं निकल ही रहे थे, अभी तो निकले भी नहीं थे गाइस, और तभी मेरे बेटे को याद आया कि मैं बैग तो डिस्पेंसरी में ही भूल गया। फिर वो दौड़ के गया, हम वेट कर रहे थे, फिर बैग लेके आया। इसीलिए हम लोग सारे मिलके हंसने लगे थे कि ले, दोनों ने अपना बैग ही छोड़ दिया स्कूल डिस्पेंसरी में। फिर हम लोग घर के लिए निकल आए, और सबके सब थक गए थे, बच्चे भी, इसलिए मुंह लटकाए हुए थे, क्योंकि काफ़ी देर लग गया था डिस्पेंसरी में। और मैं यहाँ आ गई कॉलोनी में, यहाँ पे कोई अपनी गेहूँ सुखा रहा था, क्योंकि धूप थी, कभी धूप कभी छाँव कभी बारिश, यही होता है आजकल के मौसम में। तो और फिर मैं चल दी अपने घर के लिए, और घर के लिए जाने लग गई। यहाँ पे सारे पेड़ पौधे देखिए आप लोग, हमारे कॉलोनी में भी ग्रीनरी है, और ये हमारे घर के आगे का, हमने घर के आगे भी कुछ पेड़ पौधे लगा रखे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना पौधों से थोड़ा ज़्यादा ही लगा हुआ है, और वो इसलिए वो वही गार्डनिंग करते हैं, वही लगाते रहते हैं। और घर में आ गए, घर में आने के बाद बहुत सुकून मिला। और मैंने क्या हुआ कि मैंने खाना, दाल और बाकी चीज़ें तो बना के गई थी, पर मैं चावल नहीं बना के गई थी। मैंने सोचा आएंगे तो गरम गरम बना लेंगे, लेकिन लेट हो गया था और भूख बहुत तेज़ लग गई थी, इसलिए मैं आते ही पहले बैठी नहीं, और सबसे पहले आ गई चावल बनाने के लिए, क्योंकि मैं भिगो तो रखा ही था मैंने। और क्योंकि इससे जल्दी भी बन जाता है गाइस, और कहते हैं कि शुगर वुगर हो किसी को या कुछ हो, तो फिर ये चावल को भिगो के थोड़ी देर के लिए रख देने से थोड़ा सा फ़ायदेमंद होता है, इसीलिए। फिर यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए। चावल बन लेंगे 10-15 मिनट में, 20 मिनट में, भिगो दो तो जल्दी बन जाते हैं गाइस। और अच्छा भी लगता है भिगोया हुआ चावल बना के खाने में। और फिर यहाँ पे मेरे बेटे की घड़ी आ गई थी, तो मैंने उसे बताया, तो सबसे पहले वो अनबॉक्सिंग कर रहा है अपनी घड़ी की, और देख रहा है कैसी है क्या है, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे आने वाला है। तो यही सब हम लोग भी देख रहे थे। और यहाँ देखिए, आज सुबह बच्चों के स्कूल में मैंने पास्ता दिया था लंच में, क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा बहुत परेशान कर रहा था। वैसे मैं देती नहीं हूँ जल्दी, और वही थोड़ा मेरे से ज़्यादा बन गया, तो आते-आते उसने पास्ता खाना शुरू कर दिया। और फिर यहाँ मेरा बन गया चावल, और हम लोग खाना खाने, दाल, चावल, भिंडी की भुजिया, आलू का चोखा और दही, हम लोग दोनों ने मिलके खाया, और उसके बाद रेस्ट किया। तो गाइज़, आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग? आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ओके गाइज़, थैंक यू सो मच।